हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका सेकंड पीएबीटी प्रैक्टिस टेस्ट ख़त्म हुआ है। तो आई होप सो कि लास्ट टाइम जो आपने गलती करी थी वो इस बार नहीं करी होगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो इस बार पीएबीटी दिया बेसिक मैथ्स का, उसका सोल्यूशन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन था आपका लॉग वाला, जिसमें हमने क्लास में भी बहुत बार प्रैक्टिस करी, आप सबको भी पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 3 log 81/80 इज इक्वल्स टू व्हाट। आपको ये सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को शायद ओरली आंसर भी पता होगा। सो वी कैन स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पास जो 7 जो आगे दिख रहा है ना, एज पर दी मेथड हम बोलते हैं कि इसको पावर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 16/15 raised to 7 प्लस log 25/24 raised to 5 प्लस 3 log 81/80। मतलब यहाँ का जो 3 है आपके पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसको हटा देना है। ठीक है, मैंने एक लास्ट वाला इंटेंशनली आपको दिखाया कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी हमारे लॉग के नंबर्स है, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट्स है, आपको उनको प्राइम फैक्टराइज कर देना है। इससे होगा क्या कि ये हो जाएगा आपका 2⁴, 3⁻1, 5⁻1 प्लस रेस टू होल 7 भी होगा। लॉग ऑफ 5 स्क्वायर 24 का मतलब 8 3 2 क्यूब इंटू 3 होल रेस टू 5 प्लस लॉग ऑफ 81 का मतलब 3⁴, 80 का मतलब 2⁴ इंटू 5, दैट मीन 16 5 80 होता है, होल 3 हो जाएगा। अब सभी के साथ आपको एक टर्म करनी है कि मतलब पावर का पावर होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2⁴ 7 28 डिवाइड बाई 3⁻7 इंटू 5⁻7 प्लस लॉग ऑफ 5⁻2 5 10 होगा, तो 5 का पावर 10 हो गया, 2⁻3 5 15 हुआ और 3 का पावर 5 1 5 हुआ, प्लस लॉग ये बन जाएगा आपका 3⁻4 3 12 2⁻12 एंड 5 टू द पावर 3। अब हमारी प्रॉपर्टी है लॉग की कि log x प्लस log y प्लस log z बनता है log x इंटू वाई इंटू z, मतलब एक कॉमन लॉग आपको असाइन करना है। तो इससे होगा क्या, ये बन जाएगा आपका 2⁻28 डिवाइड बाई 3⁻7 5⁻7 इंटू 5 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 2⁻15 3⁻5 इंटू 3⁻12 डिवाइड बाई 2⁻12 इंटू 5⁻3। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट निंजा की तरह तलवारें घुमाते जाओ, सारे टर्म्स कैंसिल आउट कर दो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से 5⁻10 है, नीचे 7 और प्लस 3, मतलब 5⁻7 इंटू 5⁻3 मेक्स इट 5⁻10, सो यू कैन कैंसल आउट बोथ ऑफ देम। 3⁻12 3⁻7 3⁻5, तो ये दोनों भी 7 प्लस 5 12 होता है, सेम टर्म्स थे, कैंसल आउट कर सकते हैं। और 2⁻15 प्लस 12 27 हुआ, जबकि न्यूमरेटर में 28 है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक आपका 2 बचेगा, मतलब कि 2⁻1। सो वी कैन से दैट योर आंसर वुड बी log 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चों का 110% सारे बच्चों का ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपको गिवन है कि भाई log x बेस 10 का वैल्यू आप अज्यूम कर लो कि y है, और आपको उसके बेसिस पे log x² बेस 1000 की वैल्यू ढूंढनी है। सिंपल बेस चेंज रूल का क्वेश्चन है हमारे पास। आपको करना क्या है, log x² को ना एज इट इज रख लो, और 1000 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3। इससे होगा क्या, न्यूमरेटर का पावर, जो आपका आर्ग्यूमेंट का पावर है वो न्यूमरेटर में जाएगा और बेस का पावर डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3 टाइम्स log x टू द बेस 10। बट ये तो हमें गिवन है कि ये तो y है, तो आपका आंसर बन गया 2y/3 एंड दैट्स योर आंसर डी। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, x इक्वल्स टू log a बेस b, y इक्वल्स टू log b बेस c एंड z इक्वल्स टू log c बेस a। आपको पूछा गया है कि x इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, तीनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई यहाँ पे आपके पास वैल्यू है log a बेस b,
ये होगा log b बेस c और ये होगा आपका log c बेस a। सबको बेस चेंज रूल अप्लाई कर लो। मैं यहाँ पे भी कोई भी बेस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इन द सेंस सबका बेस सेम रख रहा हूँ, दैट्स इट। आप कोई भी बेस रख सकते हो, बेस 10 रखो, ई रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। अब ये सारी वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएंगी और आपके पास बचेगा, सॉरी यहाँ पे log a था, सो log से भी कैंसिल हो गया। सो बचा कितना, इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर आ गया x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 1। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप सो सबका सही हुआ होगा। लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें आपको थोड़ा पावर के साथ ज्यादा खेलना है। तो ये आपके बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, इंडाइसिस का, कि आपको पावर्स मैनिपुलेशन अच्छे से आने चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि x रेस टू एल अपॉन x रेस टू m, अगर आप इसे कंबाइन कर दो तो x रेस टू एल माइनस m बनता है और उसका ऑलरेडी एक पावर हमें गिवन है और पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। सिमिलर टू द सेकेंड टर्म, ये बनेगा आपका x टू द पावर m माइनस n इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस एल इंटू एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर। आई होप सो सबको ये समझ आ गया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी इक्वल्स टू एक्स रेस टू ए माइनस बी, सिंपल है। और आप सबको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखनी चाहिए, ये फॉर्मूला है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपका एक्स रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू एक्स टू द पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब इंटू एक्स टू द पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब इन सब को आपको दिख रहा है कि सबका बेस तो सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर का तो एडिशन होता है, तो यू कैन ऐड देम। तो आपका आंसर होगा एक्स रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो देखो सब प्लस माइनस ही है हमारे पास, प्लस एल क्यूब माइनस एल क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एम क्यूब एन क्यूब माइनस एन क्यूब, सब कैंसल आउट हो गए। तो x का पावर बचा 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, अगेन एक लॉग का मैनिपुलेटिव क्वेश्चन, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यूज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपके इंडाइसिस की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही संभाल के क्वेश्चन करना था। आपके पास एक लॉग बेस 7 है और दूसरा लॉग बेस 7 है, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, पहला एक 7 है इनटू कोई टर्म है और पूरे टर्म का स्क्वायर रूट है, मतलब 1/2 पावर है। फिर सिमिलरली एक और स्क्वायर रूट जैसा टर्म दिख रहा है, उसके अंदर भी एक 7 है और एक और स्क्वायर रूट है, मतलब उस 7 का भी एक हाफ पावर है। तो आप सबको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे 7 का बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग हैं, तो यू कैन ऐड देम पावर्स, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा लॉग बेस 7, यहाँ पे भी लॉग बेस 7 इंटू 7 रेस टू 3/2 का पावर 1/2 होल रेस टू 1/2 होगा। तो एक और स्टेप यहाँ पे हम कर सकते हैं, लॉग बेस 7 ये हो गया 7 रेस टू 1 7 रेस टू 3/4, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, राइट। और ये होल टू द पावर 1/2 है। और अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो लॉग बेस 7 लॉग ऑफ बेस 7 ये बनेगा आपका 7 रेस टू 1 प्लस 3/4 आपका बन जाएगा सीधा 7/4। तो 7 रेस टू 7/4 टू द पावर 1/2 भी है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा log 7 रेस टू 7/8 टू द बेस 7। अब इस 7/8 जो पावर है आर्ग्यूमेंट का, उससे आप आगे ले जा सकते हैं, बट वो यहाँ पे आएगा, पूरे log के आगे नहीं जाएगा। तो ये आपका बनेगा log बेस 7/8 टाइम्स log 7 बेस 7 विच इज 1। अब यहाँ पे ये पार्ट तो आपको दिख रहा है 1 हो गया, और 7 और 8 के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है, वो भी आपको दिख रहा होगा कि दे आर इन डिवीजन। अलग अलग log असाइन कर दो तो बीच में माइनस आएगा,
ठीक है, तो ये बनेगा log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7. नाउ log 7 बेस 7 इज अगेन इक्वल्स टू 1 और log 8 का मतलब होता है 2 क्यूब बेस 7 which is 1 minus 3 times log 2 base 7 will be your answer, which is option number C. तो 65 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था. आई होप सो सबका ये सही गया होगा. और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मॉडुलस इनइक्वालिटी. सो मॉडुलस इनइक्वालिटी भी एक अच्छा टॉपिक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबने मेहनत भी करी है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता था ये क्वेश्चन. आप सबको पता है कि x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. तो कोई भी अगर आपका fx, मैंने बताया था कि आपने मॉड fx अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हो कि आपका जो fx है either it should be greater than equals to 8 or less than equals to minus 8. तो यहाँ पे भी वही चीज करनी है that x minus 2 is greater than equals to 8 or x minus 2 less than equals to minus 8. इसे सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा x greater than equals to 10, x less than equals to minus 6. ठीक है, अब इसको सिर्फ आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है. तो इंटरवल के फॉर्म में आपको दिख रहा है कि आपका जो सोल्यूशन सेट है वो होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 10 टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब ये तो आपका सीधा सोल्यूशन सेट ही गिवन है, सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरवल में ही कन्वर्ट करना था. बहुत इजी क्वेश्चन था. आई होप सो सबका सही होना चाहिए था क्योंकि बहुत बेसिक है ये कि x का वैल्यू 2 से या 2 से बड़ा होगा या फिर एंड 5 और 5 से छोटा भी होना चाहिए. सॉरी, सिर्फ 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के इक्वल्स टू नहीं गिवन है. एंड सो योर आंसर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 5, विच मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 5. दैट्स योर ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बच्चे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68. इट्स अ मॉडुलस इनइक्वालिटी विद 2 मॉड्स, राइट. तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक भी आई होप सो सबको क्लियर है कि अगर आपके पास पूरा इंटरवल गिवन है, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 2, तो इससे आपको 3 इंटरवल्स मिलेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस 3 इंटरवल्स हम इन तीनों इंटरवल में हमारा क्वेश्चन वापस सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी को चेक करेंगे कि कौन सी इनइक्वालिटी हमारे कौन सा इंटरवल हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन है x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 3. जैसे मैंने बताया था कि आपको अकॉर्डिंग टू योर क्रिटिकल पॉइंट्स मॉड को एडजस्ट करने हैं जो बाय डिफॉल्ट गिवन है. अब आपको मैंने साइन कन्वेंशन भी बताया था, द फर्स्ट साइन इंडिकेट्स द फर्स्ट मॉड, सेकंड साइन इंडिकेट्स द सेकंड मॉड. तो फर्स्ट इंटरवल में मतलब द लेफ्ट मोस्ट इंटरवल जो आपका होगा वहां पे दोनों के दोनों मॉड नेगेटिवली ओपन होंगे. अब नेगेटिवली ओपन होंगे इसका मतलब उनकी वैल्यूज नेगेटिव है, तो माइनस दोगे तब जाके वो प्लस बनते हैं, तो वो माइनस साइन के साथ खुलते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड नेगेटिवली ओपन होते हैं. ठीक है, so it will be 1 minus x, it will be 2 minus x less than 3 है. तो आपका आंसर हुआ माइनस 2x लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 और 3 कैंसिल हो गए. तो आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया सो दैट इनइक्वालिटी चेंज हुई और -2 से ही डिवाइड किया था तो 2 से भी हमारा छुटकारा मिल गया. तो बचा कितना, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है. अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इंटरवल या इसका कुछ भी पार्ट हमारे इस मेन इंटरवल में है जो हमारे इंटरवल पे हमने सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस इनइक्वालिटी को. तो यस वी कैन से दैट हमारा 0 यहाँ कहीं पे होगा और 0 से 1 तक हमारा आंसर जा सकता है. एंड दैट्स व्हाई अ सॉल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज ओपन इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 1 होता है. सेकेंड इंटरवल में आपका x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होता है और थर्ड में आपका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है. ठीक है, तो सेकेंड इंटरवल की बात करें, हमें पता है एज पर द रूल कि पहला जो x माइनस 1 वाला मॉड है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि x माइनस 1 इज पॉजिटिव तो वो पॉजिटिवली ओपन होगा. बट अभी भी x माइनस 2 तो नेगेटिव है एंड दैट्स व्हाई इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन. तो ये होगा आपका माइनस. तो इसको इसी तरह से ओपन करो, x माइनस 1 प्लस 2 माइनस x लेस देन 3,
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 लेस देन 3, एंड आई होप सो ये सबको पता है कि 1 लेस देन 3 इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, इट्स अ ट्रूथ, राइट? तो इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरवल मेरा सोल्यूशन सेट बनेगा, एंड दैट इज व्हाई योर सोल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज द होल इंटरवल इटसेल्फ क्लोज 1 to open 2. And for the third interval x greater than equals to 2, all of the mods are being positive, मतलब सारे के सारे पॉजिटिवली ओपन होंगे। तो मतलब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये मॉड की लाइंस हटा दो आपका और इसको सॉल्व कर लो सीधा ही। तो ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 3, तो 2x लेस देन 6 होगा, x लेस देन 3 वुड बी द आंसर। तो आपको चेक करना है कि आपका सोल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक है। मैंने बोला 3 से कम है, बट क्या आपने इंटरवल में वहां तक जाने की कैपेसिटी है? यस। 3 से कम कहां तक जाना है? आपको 2 तक ही जाना है, क्योंकि ये इंटरवल 2 से तो स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई योर सोल्यूशन सेट इज क्लोज टू ओपन 3, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस सोल्यूशन सेट गिव्स अस द फाइनल सोल्यूशन सेट। तो आपका फाइनल सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? विच इज क्लोज इंटरवल 0 to open 1 यूनियन क्लोज 1 to 2 यूनियन क्लोज 2 to open 3। तो इफ यू कंबाइन ऑल ऑफ देम एक ही इंटरवल बनेगा, और जो होगा ओपन 0 to open 3, एंड दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन सेट। तो आपका फाइनल सोल्यूशन सेट डेफिनेटली कौन सा दिख रहा है आपको? द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो ये सबको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लेट्स गेट बैक, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ सिमिलर वन, सेम काइंड का क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपॉन प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 2 है, तो आपको वही चीज़ वापस रिपीट करनी है। यू कैन डू इट नाउ लिटिल बिट क्विकर, क्योंकि आपको अप्रोच पता है कि आपका पहला क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मान लो -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये मेरा फर्स्ट मॉड होगा, ये मेरा सेकेंड मॉड होगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो साइन कन्वेंशन अभी मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड के हिसाब से अगर आप काउंट करो तो क्या होगा कि ये पहले मॉड्यूलस को इंडिकेट कर रहा है, ये सेकंड मॉड्यूलस को इंडिकेट कर रहा है। फॉर द सेकंड इंटरवल व्हाट हैपेंस इज ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस, और थर्ड इंटरवल में प्लस प्लस। आपके इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है अगर हम उसकी भी बात करें तो क्लियर कट है, ये x लेस देन -1 होगा, ये -1 से +1 के बीच की वैल्यूज कैरी करेगा, और ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। सो वी हैव दिस 3 इंटरवल्स, और इनइक्वालिटी हमारे पास है, हमें इन्हें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा -x -1, मेरा फर्स्ट मॉड मैंने ओपन किया नेगेटिवली, फिर दूसरा होगा 1 - x विच इज लेस देन 2, तो आपका x 1 कैंसिल हुआ, -2x लेस देन 2 -x लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन -1। ये बोल रहा है आपका आंसर कि -1 से बड़ा होना चाहिए। भाई मेरा इंटरवल ही -1 से कम की तरफ जा रहा है, तो इधर से राइट साइड तो पॉसिबल नहीं बनेगा। सो आपका सोल्यूशन सेट फॉर दिस इंटरवल इज अ नल सेट। सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं, तो सेकेंड इंटरवल में ये पॉजिटिवली ओपन होगा, ये अभी भी नेगेटिव है, तो x + 1 + 1 - x लेस देन 2, तो x तो कट गया, बट मेरा आंसर आया 2 लेस देन 2। भाई ये तो गलत बात है, राइट? ये तो हो ही नहीं सकता, एंड दैट्स व्हाई आंसर टू दिस इंटरवल एज वेल इज अ नल सेट। अब तीसरा इंटरवल देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपके दोनों मॉड पॉजिटिवली ओपन होते हैं, राइट? सो x + 1 + x - 1 इज लेस देन 2, 1 कैंसिल हुआ आपका, 2x लेस देन 2 विच मीन्स x लेस देन 1। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं 1 से कम है, भाई इंटरवल हम 1 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई अगेन द सोल्यूशन सेट इज अ नल सेट। सो इट्स क्लियरली विजिबल दैट योर फाइनल सोल्यूशन सेट टू दिस क्वेश्चन वुड बी अ नल सेट, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक सो सबको ये क्लियर है कि आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ नल सेट टू दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। दिख रहा है सबको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1/x - 4 लेस देन 0 को सॉल्व करना है। मतलब आपको बोला गया कि इन दो नंबर का रेशियो लेस देन 0 है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना ही चाहिए। मुझे पता है 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली x - 4 ही तो लेस देन 0 होगा, तो आप बोल सकते हो x - 4 लेस देन 0। आपका आंसर है x लेस देन 4, तो आपका सोल्यूशन सेट बन गया सीधा ही -∞ से 4 तक, एंड दैट्स योर ऑप्शन नंबर ए।
आई होप सो ये सबका करेक्ट हुआ होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी था, आपको थोड़ा समझ आना चाहिए कि मॉड को हम ओपन कैसे करते हैं ब्रैकेट वाइज। तो ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन बनाया गया है कि मॉड ऑफ x-3 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो मुझे पता है कि भाई दो पार्ट में स्प्लिट होता है, क्योंकि मेरा क्रिटिकल पॉइंट 3 है, वो नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है x<3 और दूसरा होता है >= 3। जब x<3 होता है तो x-3 नेगेटिव होता है और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन देना पड़ता है। तो ये माइनस ऑफ x-3 बनेगा, मतलब कि 3 - x। बट जब x>3 है तो x-3 पॉजिटिव होता है, तो उसका मॉड भी वे एज इट इज ही आंसर देता है, जो अंदर है वही बाहर दिखता है। ठीक है, तो आपका x-3 का आंसर कितना होगा? x-3 ही रहेगा। दैट मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट कौन सी वैल्यूज के लिए? x> 3 के लिए। तो आपका सोल्यूशन सेट होना चाहिए 3 to ∞, क्योंकि इसका मतलब होता है 3 to ∞। एंड दिस वन इज, मतलब x-3 का मॉड इक्वल्स टू x-3 तभी होगा जब x का वैल्यू 3 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, आई होप सो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप सबका सही हुआ हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अभी 71 क्वेश्चन किया ना, उसी का एक एप्लीकेशन जैसा पार्ट है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि x-1/x-1 लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के चांसेस बेटा यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। एक तो मॉड x-1 को अगर आप स्प्लिट कर दो तो आपके पास दो वैल्यू बचती है, आइदर 1 - x when x is less than 1 और x-1 when x is greater than equals to 1। तो अगर आप पहले इंटरवल की बात करते हो तो आपका आंसर क्या होगा वहां पे? 1 - x। मैं यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। तो जो हमारी इनइक्वालिटी थी मॉड x-1/x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0 की, अगर मैं इसको यहीं पे ले लूँ, जैसे कि x-1 की वैल्यू अगर आप नेगेटिवली ओपन करते हो व्हेन x इज लेस देन 1, तो आपका आंसर होगा 1 - x/x-1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो विजिबल है ना कि -1 तो लेस देन 0 होता ही है, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल x लेस देन 1। बट हमारे पास एक छोटा सा ट्रैप भी था कि इक्वल्स टू भी गिवन है, मतलब ये 0 भी हो सकता है। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ये 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 बनेगा, तो आपको 0 को एज अ सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और थर्ड वन है x ग्रेटर देन 1, वहां पे होगा x-1/x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0, बट हमारा सोल्यूशन दिख रहा है 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। तो आपका सोल्यूशन सेट टू दिस इनइक्वालिटी मस्ट बी -∞ to 1 क्लोज इंटरवल, एंड दैट इज योर आंसर, which is option number, सॉरी माई मिस्टेक। डिनोमिनेटर में x-1 है ना बेटा, तो याद रखना वो तो गलतियां नहीं होनी चाहिए अपने पास कि भाई डिनोमिनेटर में x-1 है तो x कभी भी 1 तो नहीं हो सकता, मतलब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दूँ वो भी पाप है, सॉरी। ओके, तो ये नहीं कर सकते अपने, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? -∞ to ओपन इंटरवल 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log x-1 base 4 इक्वल्स टू log x-3 base 2 इज इक्वल टू। अब ये लॉगरिथमिक इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, हमने बहुत क्वेश्चन बनाए ऐसे, बट मैंने आपको बताया था कि चूज अ करेक्ट अप्रोच, जिसमें आपको पहले ही अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि इसके बाहर तो नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है कि आपका ये जो लॉग को आपने फीड किया है वैल्यू x-1, दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट इक्वल्स टू 0 एज वेल। तो x ग्रेटर देन 1 बन गया, एंड एट द सेम टाइम ये लॉग को फीड करी गई वैल्यू भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 3। तो अब आपको दोनों को इंटरसेक्शन भी करना है, तो ये 1 से इन्फिनिटी है, ये 3 से इन्फिनिटी है। व्हाट विल बी देयर कॉमन इंटरसेक्शन? 3 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर, मतलब हमारा इनिशियली बाउंड्री सेट हो चुका है कि जो भी आंसर हो इसी से बिलोंग करना चाहिए, इसके बाहर गया तो मेरा सोल्यूशन नहीं बन सकता, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले ही हम यहाँ पे बेस चेंज रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 है और यहाँ पे बेस 2 है, तो ट्राई टू गेट कि दोनों साइड पे आपको सेम बेस मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 की जगह पे आई कैन से 2 स्क्वायर है, तो यहाँ बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो 1/2 log x-1
इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2। अब ये 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये बनेगा log x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 log x माइनस 3। अब क्या करेंगे आगे, तो भाई ये स्क्वायर चला जाएगा और दोनों का बेस जो 2 है वो आगे चल के कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने बताया 2 को मैंने ऊपर लिया और दोनों साइड पे भी log का बेस सेम हो चुका था, तो मैंने log के बेस को मतलब दोनों साइड से log को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसको सिंपली सॉल्व करना है। मैं स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है आपकी दो वैल्यूज मिल रही हैं, 5 2 10, तो 2 और 5 दोनों आपके सोल्यूशन सेट बनेंगे, मतलब दोनों आपकी सोल्यूशन होंगे 2 और 5। बट आपको चेक करना है कि भाई आपकी जो बाउंड्री आपने सेट करी है ये उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन सेट फाइनली कितने वैल्यूज को कैरी करेगा, तो जो भी मेरा सोल्यूशन है इट शुड बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, तो उसमें 2 मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज व्हाई योर सोल्यूशन सेट इज ओनली अ सिंगलटन सेट व्हिच इज गिविंग योर आंसर एज अ 5। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल हैं, ओनली 1। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74th 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो लिटरली दिख रहा है, आप इसको फैक्टराइज आराम से कर ही सकते हो, राइट। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2 1 जा 2, तो हमें सोल्यूशन ही आता है सीधा, तो सीधा क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व कर लो। दोनों में से x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आइदर आपका x होगा -1 या -1/2, और दोनों के दोनों रूट मुझे रैशनल दिख ही रहे हैं, तो आपके रूट्स कैसे होने चाहिए, डेफिनेटली रैशनल रूट्स। अदरवाइज अगर आप क्वाड्रेटिक का फंडा यूज करते तो भी चलता, आपको सिर्फ चेक करना था आपका डिस्क्रिमिनेंट d, जो कि कितना आ रहा है 9 - 8 विच इज 1, और फॉर अ rational roots d must be a perfect square। तो भाई मेरा डिफरेंस 1 दिख रहा है, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं मेरा d ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो रूट मिलेंगे और दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, एज वेल एज 1 है तो दोनों के दोनों रैशनल रूट भी होंगे। तो आप दिस वे इज ऑल्सो एप्लीकेबल, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो या आप इससे भी सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो वी कैन से दैट द रूट्स आर रैशनल रूट। 74 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज 75। अब 75 जो आपको सॉल्व करना है, अब बच्चों यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, यहां पे आपकी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बहुत सारा हो सकता है, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। मतलब अगर मेरे पास 2-3 इंटरवल है, उसमें से कोई एक इंटरवल यहां पे दिखे तो वो आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको पहले सॉल्व करना है। इट्स 2x अपॉन, इसको आप फैक्टराइज कर दो, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1 है। इसको फर्दर और स्प्लिट करो, सो 2x डिवाइड बाय, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 2x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। अब अगर आप इसको चाहो तो लेफ्ट साइड पे स्विच कर लो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेवी कर्व मेथड, तो ये हो जाएगा 2x बाई x प्लस 2, 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, आपको सिंपली एलसीएम लेना है और इससे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दिख रहा है भाई यही डिनोमिनेटर आने वाला है ना, तो सीधा ही लिख लेते हैं। तो ये बनेगा आपका -2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 होल डिवाइड बाय, तीनों फैक्टर्स बनेंगे आपके पास अभी, x प्लस 2, 2x प्लस 1, x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना, 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2, अगर दोनों के टर्म में से माइनस कॉमन निकाल दूं तो 3x प्लस 2 तो बचेगा एटलीस्ट, तो ये x प्लस 2, 2x प्लस 1, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। तो 3x प्लस 2 बाई 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1
ग्रेटर देन की जगह हो जाएगा अभी लेस देन 0। अब आपको क्या यूज करना है, सिंपली यू हैव टू यूज अ वेवी कर्व मेथड, वही अप्रोच यूज करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आप चेक कर लो आपके पास कितने हैं। सो हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव, 1 2 3 and 4, you have 4 critical points, the smallest critical point is -2 एंड हाँ, इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो सारे हॉलो सर्कल से ही रिप्रेजेंट होंगे, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये पहला आएगा -2, फिर आएगा आपके पास -1, फिर होगा -2/3, फिर आएगा -1/2। बन गए सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, मैनेज कर लिया हमने नंबर लाइन के ऊपर। अभी सिर्फ प्लस माइनस वाला अप्रोच ही यूज करना है, क्योंकि सारे फैक्टर्स के जो पावर है वो ऑड पावर्स है, मतलब 1 है। तो आप सिंपली इन सबको प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो एज पर द वेवी कर्व रूल। एंड सो अब आपको चेक करना है लेस देन 0 में कौन सा आंसर होगा। तो आपका सोल्यूशन सेट सबको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, जिसमें से यहां पे मैच करने वाला सोल्यूशन है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी मेहनत थी, कैलकुलेशन था, बट अगर आपने सही से किया होगा आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक भी बहुत फेमस है, बहुत इजी वाला है। 2 3 6 हो जाएगा, तो आप फैक्टराइज कर लो पहले। तो x - 2 x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 6। वेवी कर्व करना है, तो वेवी कर्व बहुत सारे बच्चों को ओरली भी आ जाता है ये मेथड अभी तक। तो आपको करना क्या है, सिर्फ प्लस माइनस प्लस, सॉरी लेस देन 0 है ये, तो आपको लेस देन 0 बोला गया है, तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल, एंड इट इज अ क्लोज वन, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है, मिक्स्ड इनइक्वालिटी है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपके सोल्यूशन होते हैं। सो लेस देन वाला इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल 2 to 3 विल बी योर सोल्यूशन सेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। अब ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको सिर्फ एलसीएम वाली टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए कि एलसीएम ले पाओ और इसको सॉल्व कर पाओ, बाकी कुछ नहीं है। तो एलसीएम सबका 4 दिख रहा है सबको, तो हम डायरेक्टली ले लें। तो 3x - 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 किया तो डिनोमिनेटर 4 बन गया। यहाँ पे x + 1 के नीचे ऑलरेडी 4 है और 1 है तो ऊपर 4, तो नीचे भी 4 कर लो। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं दोनों साइड से इसको वाइप आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगा आपका 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1 - 4। तो ये बन जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - 4 बनेगा आपका। तो 6x - 8 तो ये 5x बनेगा, ये 8 इस तरफ आ गया तो 9 - 4 वुड बी 5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो आपका सोल्यूशन होगा क्लोज 1 to इंफिनिटी। सो सोल्यूशन सेट वुड बी क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सबने सही से किया होगा मान लेते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78। ये भी एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, आपको पहले सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x² - 6x + 8 ग्रेटर देन की जगह हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 8 x - 2 x - 4 लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व। अगर आप जाते हो यहाँ पे हॉलो सर्कल रहेंगे क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो आपका आंसर लेस देन 0 की वजह से नेगेटिव वाला इंटरवल है जो कि 2 से 4 तक है। तो आपका सोल्यूशन सेट वुड बी ओपन 2 to 4 विच इज ऑप्शन नंबर बी आई कैन से। इजी क्वेश्चन था ये भी। फाइन, समझ आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² - 36 अपॉन x² - 9x + 18। अब ये एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके एक फैक्टर तो शायद कैंसिल भी हो रहा है। ऊपर फैक्टराइज करो x - 6 x + 6, नीचे होगा x - 6 इंटू x - 3 विच इज लेस देन 0। तो विजिबल है कि x - 6 x - 6 कट जाएगा, बट मैंने बोला था इसको याद तो रखना पड़ेगा, नंबर लाइन पे स्थान भी देना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते इसे।
ठीक है, तो नंबर लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं हमें दिखता है कि ये -6 एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक 3 है और एक 6 है, तो राइट इंटरवल इज प्लस। अब आप बोलोगे सर हमारे पास 6 तो बचा नहीं, साइन चेंज कैसे करें? अरे भाई हमने बताया था ना कि जब भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाते हैं तो उसका साइन एटलीस्ट 0 तो रहता है, और 0 को हम इवन मानते हैं, तो वी आर नॉट चेंजिंग द साइन, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये माइनस और ये प्लस। बन गया क्वेश्चन। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब माइनस वाला इंटरवल जो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, -6 to 3। तो आपका सोल्यूशन सेट टू दिस इनइक्वालिटी वुड बी ओपन -6 to 3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। इट्स अगेन अ सिंपल वेवी कर्व मेथड। हमने इससे भी गंदे क्वेश्चन किए होंगे शायद क्लास में, ये तो वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। सबका ये तो सही होना चाहिए क्योंकि वेवी कर्व है आपका भाई, और कुछ नहीं है। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन सा दिख रहा है? -8। फिर दूसरा कौन सा दिख रहा है? -2। फिर तीसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा दिख रहा है? -1। चौथा दिख रहा है आपका 0। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज +1/2, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 3। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए एज पर द रिक्वायरमेंट। एक बार चेक भी कर लो आप लोग भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज मेंट टू बी पॉजिटिव। फिर अब 3 का पावर देखो भाई, 3 का पावर क्या है? ऑड है। ऑड है तो मतलब साइन चेंज कर लो। 2 का पावर चेक करो क्या है? 10 है, इवन है, साइन रिपीट करो, तो माइनस का माइनस ही फॉरवर्ड होगा। फिर 1/2 का चेक करो, सो 1/2 का पावर 5 है, ऑड है, चेंज होगा। 0 का पावर इवन है, रिपीट होगा। -1 का पावर 3 है, चेंज होगा। -2 का पावर भी ऑड है, चेंज होगा। -8 का पावर इवन निकला तो रिपीट होगा, राइट। तो हमने अभी तक सारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस मार्क कर दी है। अब आपको चेक करना इनइक्वालिटी कौन सी है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव इंटरवल्स। तो नेगेटिव वाले इंटरवल कौन कौन से बन रहे? एक -2 से -1 है, यूनियन 1/2 से 2 है, यूनियन 2 से 3 भी है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बट मुझे दिख रहा है कि हमारा आंसर सीधा यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 80 का। तो आई होप सो अभी तक जितने भी एमसीक्यू हमने डिस्कस करे सबके सही होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको इस लॉग की वैल्यू ढूंढनी है। तो इस लॉग की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली लॉग को ओपन कर दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख के दिया होगा कि ये पूरे लॉग का स्क्वायर होता है। जैसे हम लिखते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब साइन 2, मतलब सिर्फ साइन का स्क्वायर नहीं होता। मतलब आप ये मत समझना कि अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इट इज साइन ऑफ साइन एक्स, ये गलत है। इसका मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स ही होता है, बट हमारा फंक्शन साइन है इसलिए हम साइन को स्क्वायर देते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे भी लॉग का स्क्वायर का मतलब वही होता है। तो लॉग 4 का होल स्क्वायर है जो बेस 0.5 के बना हुआ है। तो आपको करना क्या, स्क्वायर को बाहर फेंक दो। अब ये जो 4 है उसकी जगह पे आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब आर्ग्यूमेंट में आपने 2 स्क्वायर कर लिया, और बेस में 0.5 है तो 2⁻⁻1। अगर किसी को समझ ना आए तो एक बार वापस देख लो। 0.5 का मतलब होता है 1/2, है ना। हाफ का मतलब 0.5 होता है, राइट। तो मैंने उसी को लिखा 2⁻⁻1, नया कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इसको आगे ले लो सिर्फ, बट स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर के अंदर ही रहेगा ना, इतना ध्यान रखना। तो ये बनेगा -2 इंटू -2/1 या 2/-1, जो भी आप समझ लो, log 2 बेस 2, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर होगा। तो ये बनेगा -2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 4 का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आई होप सो सबको इतना तो याद है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आगे माइनस का साइन दिया है तो, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज +2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया सबको, आई थिंक ये तो आ गया होगा, और कुछ नहीं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेस चेंज रूल अप्लाई कर देना है, बहुत इजी वैसे बन जाएगा ये। सो log 4 बेस 3
का मतलब होता है log 4 अपॉन log 3, सीधा बेस चेंज अप्लाई कर ही देते हैं ना, इंटू log 5 बाई log 4 इंटू log 6 बाई log 5 इंटू log 7 बाई log 6 इंटू log 8 बाई log 7 इंटू log 9 डिवाइड बाई log 8। अब आपको वापस से निंजा बन जाना है, इन सबको काट दो, जो भी बीच में आए उन सबको उड़ा दो, सेम सेम दिखे काट दो, ठीक है। तो सारे ही टर्म कट जाएंगे एक्सेप्ट द टू टर्म्स, लास्ट वाले का न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर। तो ये बनेगा log 9 अपॉन log 3। इफ यू वांट टू मर्ज इट, आप मर्ज करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो log 9 बेस 3 का मतलब 2 log 3 अपॉन log 3 बन जाएगा। भाई log 3 कट गया, तो आंसर कितना आया आपका 2। सो अगेन इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका कितना आया 2। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अगेन इक्वल्स टू +2। ठीक है, तो ये भी सबको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे अगेन लॉग का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा लॉग ऑफ मतलब लॉग के अंदर लॉग डाला हुआ है। तो आपको 1 बाई 1 मैन्युअली सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये log बेस 2 पे है, ये भी log बेस 2 पे है, ये log बेस 4 पे है, और 256 का मतलब होता है 16 का स्क्वायर, जो खुद 4 का स्क्वायर है। सो कैन आई से 256 कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 4। कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो इसको आपको आगे ले लेना है और फिर सॉल्व करना है। और जबकि इसको सॉल्व करने की बात करें तो ये भी बहुत ईजी है, ये 2⁻1 है, ये 2⁻½ है। अब इसका 4 तो आगे आ जाएगा, तो ये बन गया log बेस 2 4 टाइम्स log 4 बेस 4, जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बचेगा एक 2 डिवाइड बाई 1/2 इंटू log 2 बेस 2, तो ये भाई साहब भी 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लो, तो ये log बेस 2 पे, ये भी log बेस 2 पे सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अब 4 की जगह पे आप लिख सकते हो 2², और हाँ इसको भी तो सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ये तो 4 है। अब ये log बेस 2 पे सॉल्व करेंगे तो ये 2² का 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 बनेगा, जो दिख रहा है मुझे कि सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि log 2 बेस 2 तो 1 हो गया। अब इसको वापस सॉल्व कर दो, ये तो 1 हो गया मतलब, तो ये log 2 बेस 2 ही बचा सिर्फ, जिसका वैल्यू वापस 1 है। तो 1 + 4, आपका आंसर कितना आ गया, इक्वल्स टू 5। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज +5। तो थोड़ा मैनिपुलेशन था और कुछ नहीं था। लॉग से आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, लॉग से खेलना आना चाहिए, तो क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अगेन सिंपल इंडाइसिस क्वेश्चन। आप सबको आना चाहिए कि अगर x⁻⁻1 है तो 1/x होता है, m/n⁻⁻1 का मतलब n/m होता है। बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे कि दिख रहा है सबको कि यहाँ पे अगर बेस 2/3 है तो यहाँ पे भी 2/3 कर ही देना चाहिए। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। और अगर आपका बेस सेम है दोनों साइड पे और पॉजिटिव है तो यू कैन डेफिनेटली कंपेयर योर पावर्स। तो पावर को सीधा ही कंपेयर करवा लो, तो x + 2 = -2 + 2x विच इज इक्वल्स टू x = 4 हो जाएगा। x को इधर लेके गए, -2 को उधर लेके गए, बस उतना फर्क किया हमने, तो सीधा ही दिख गया कि मेरा आंसर x = 4 है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अगेन अ +4। सो दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें दिख रहा है एक मॉड्यूलस का इक्वेशन है, वो भी क्वाड्रेटिक वाला, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। ये बनेगा आपका mod x² - 3 mod x + 2 = 0। अब अगर ज़्यादा मॉड में दिक्कत आए तो एक mod x को ना t ले लो फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, हम लिख लेते हैं, चलो लेट mod x = t। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो t² - 3t + 2 = 0। 2 1 = 2, फैक्टराइजेशन भी हो गया। तो t - 2 t - 1 = 0 है, तो आइदर t का वैल्यू 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, बट हमारा t और कुछ नहीं बट mod x ही था, तो mod x वापस लगा लेते हैं। तो mod x = 1 हो सकता है या mod x = 2 हो सकता है। तो एज आई कैन से mod के राइट साइड पे एक पॉजिटिव नंबर है, तो अंदर की वैल्यू जो x है इट कैन बी +or-1। तो x हो गया आपका +or-1, x हो गया +or-2।
तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन सेट है इट कंप्राइजेस ऑफ 4 वैल्यूज -2 -1 1 एंड 2। तो आपका आंसर होना चाहिए 4 वैल्यूज। जो पूछा है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका आंसर भी होना चाहिए 4, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहां पे आपका आंसर होगा 4। सो आई होप सो दिस इज इट अबाउट द पेपर। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। पेपर बहुत ईजी था। अगेन 100 बाय 100 वाला पेपर था ये। अच्छे बच्चे आराम से स्कोर कर पाएंगे और जो एवरेज बच्चे हैं वो भी अराउंड 80-90 प्लस तो आराम से निकाल ही पाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट।